तो हेडिंग लगाओ अंतर हैलोजन, क्या बोला, सॉरी अंतरा हैलोजन। हाँ, हेडिंग लगाओ अंतरा हैलोजन यौगिक बदने अंतरराष्ट्रीय, समझो। अंतर माने इंटरनेशनल, माने एक देश की बात नहीं चल रही, दूसरे देश की बात चल रही। अब अंतरा का मतलब अंदर, अब होड़ किसके अंदर है, इसका मतलब क्या है, समझो बेटे। अंतरा हैलोजन यौगिक का मतलब क्या हुआ जा करके, क्या हुआ जा करके, हाँ बोलो बोलो, गलत बोल रहे हो अभी भी। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी हटाओ, देखो इनकी इनके संग, इनकी इनके संग, इनकी अंतरा है ना। देखो जब दो हैलोजन परमाणु आपस में संयोग करते हैं, क्या बताया, जब दो या दो से अधिक हैलोजन परमाणु आपस में संयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं, तब जो यौगिक बनता है उसे अंतरा हैलोजन यौगिक कहा जाता है। क्या बताया बच्चे, क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक हैलोजन परमाणु आपस में मिलकर जो यौगिक बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, लेकिन होने चाहिए अलग अलग। जब ना F की क्रिया Cl के साथ या Cl की क्रिया Br के साथ, ऐसे भी कहते हैं जब दो भिन्न हैलोजन जब आपस में क्रिया करते हैं तब जो यौगिक बनता है उसे अंतरा हैलोजन यौगिक कहा जाता है। देखो जब दो भिन्न हैलोजन आपस में संयोग, जब दो भिन्न हैलोजन आपस में संयोग करते हैं तब जो यौगिक बनता है उसे अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो स्टार बना के, इनका सामान्य संगठन देखो, एक यक्ष बड़ा, एक यक्ष छोटा, एक यक्ष बड़ा, एक यक्ष छोटा। अभी आएगा समझ में, एक यक्ष बड़ा, एक यक्ष छोटा, एक यक्ष बड़ा और एक यक्ष छोटा। आएगा समझ में। इनका सामान्य संगठन प्रकार का होता है, लिख लीजिए, हो गया। देखो नीचे लिखो बेटे, जहां, इधर लिख दे, लिखो जहां, देखो एक्स बड़ा है, देखो एक्स बड़ा का मतलब बड़ा क्लोरीन या बड़ा फ्लोरीन या बड़ा ब्रोमीन। बात समझो, अभी समझना। बड़ा का मतलब, अच्छा इन दोनों में बड़ा कौन, बड़ा कौन, इन दोनों में कौन बड़ा, अरे भैया गलत बोल रहे हो, इन दोनों में बड़ा कौन, बड़ा भाई कौन है, इन दोनों में बड़ा जीजा, सबसे बड़ा जीजा आई। आकार जिसका बड़ा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पैसा ज्यादा,
वो बड़ा। समझ में आया? तो यक्स, बड़ा यक्स किसके लिए? बड़े जीजा के लिए, और छोटा यक्स छोटे जीजे के लिए, जीजे के लिए, है ना? समझ में आया? बड़ा जीजा आकार में तो बड़ा है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो बड़ा यक्स किसके लिए आएगा? आकार बड़ा, कम विद्युत ऋणात्मकता। यक्स किसके लिए आएगा? बड़ा यक्स किसके लिए आएगा? बड़ा आकार, विद्युत ऋणात्मकता कम। जो वह हैलोजन आएगा जिसका आकार बड़ा होगा, विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। बात समझ आई? और छोटा यक्स किसके लिए आएगा? आकार छोटा, विद्युत ऋणात्मकता अधिक। अब आई बात समझ में? ठीक, लिख लो। जहां यक्स, क्या लिखे बताओ? यक्स बराबर बड़े आकार, बड़े आकार व कम विद्युत ऋणात्मकता, या कम विद्युत ऋणात्मकता, ऐसे लिखो। बड़े आकार व कम विद्युत ऋणात्मकता वाला हैलोजन। समझ में आई कहानी? छोटा यक्स, बोलो क्या? छोटा यक्स कौन वाला? बड़ा आकार, समझ रहे हो? जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन बड़ा है? क्लोरीन बड़ा है, तो Cl पहले लिखा जाएगा, फ्लोरीन। समझ में आई कहानी? इसमें क्या लिखेंगे? छोटा आकार। कहा लिखे हो? वह अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला। अब लिखो, हेडिंग लगाओ विरचन। क्या लगाओगे? विरचन। कैसे बनाए जाएंगे? विरचन माने क्या होता है बेटे? निर्माण करना, बनाने की विधि। देखो क्या करना होगा, बड़ा यक्स बड़ा लेना होगा, तो यहां लो Cl2 क्या प्लस F2 ले ले। ये भी गैस, ये भी गैस। तापमान और ले लो 437, कितना? 737 केल्विन। क्या बन जाएगा बताओ? क्या बन जाएगा? 2Cl बन जाएगा। एक दूसरा देख लो, करो करो, नोट करो इसे। ताप थोड़ो बढ़ाए दो, जय विक्रिया। क्लोरीन Cl2 F2, ताप ले जाओ 800 से ऊपर, क्या मिल जाएगा? ClF3। क्या मिल जाएगा? बैलेंस कराओ। दो ये लगा मैं, और यहाँ हो गया। देखो ये है इनकी सामान्य मात्रा है। कैसी है? समान। क्या लिखोगे? ये समान है, माने इनका आयतन और इनका आयतन कैसा है? समान। ये यहाँ पर क्या है? अधिक। क्या है? अधिक माने क्या होता है? अधिक। देखो यहाँ सामान माने जितना ये लिया इतना ये लिया, तब आपको ये बनकर मिला है। यहाँ क्या हुआ? हमने क्या ले लिया? फ्लोरीन को ज्यादा ले लिया, तो ये अधिक में क्या बना लिया? ClF3, यही बना लेगा। अब अगला लिखो I2 प्लस Cl2, क्या बन जाएगा? 2ICl। दूसरा देखो I2, ये समान है, समान आयतन। ऊपर वाला कैसा है? समान आयतन, माने जितना ये लिया है इतना ये लिया है। यहां फिर से करो I2 प्लस Cl2, ये कैसा है? अधिक। क्या है? बड़ा कौन है? I बड़ा है। क्या बन जाएगा बताओ? ICl3। बैलेंस लगाओ, 2 लगाए दें और 3 लगाए दें। बुझो?
अगला करो, गुड़ लिख लो हेडिंग, गुड़ लिख लो, गुड़। बस हो गया विरचन, बनाए तो लिया हुई। Cl2F2 437 केल्विन ताप पे क्या बना लिए? ClF। क्या बनाएगा? इनका आयतन कैसा रहेगा? समान। फिर यहाँ F2 की अधिक करेंगे, मात्रा बढ़ाएंगे तो ये मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर समान आयतन तो ये मिल जाएगा। और आयतन कैसा है इसका? यहाँ पर अधिक ले लिया तो ये बन जाएगा। गुड़ लिखो। इनके बीच बचा है, इनके बीच में कौन सा बंध लगत? सहसंयोजी। कौन सा? इलेक्ट्रॉन जोड़े की बराबर साझेदारी होती है। तो लिखो पहला, पहला गुण लिखिए, लिखिए ये है सहसंयोजी होते हैं। जितने भी अंतरा हैलोजन यौगिक हैं कैसे हैं बेटे? सहसंयोजी होते हैं, सहसंयोजी होते हैं। दूसरा लिखो, यह सहसंयोजी होते हैं। दूसरा लिखिए ClF। कौन सा? ClF के अतिरिक्त, ClF के अतिरिक्त, ClF के अतिरिक्त अन्य सभी अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक ठोस या द्रव होते हैं, ठोस या द्रव होते हैं। 3 नंबर लिखो, ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। देखो प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है? वे यौगिक जिनके सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित। कैसे? और अयुग्मित होते हैं तो अनुचुंबकीय, युग्मित होते हैं तो माने सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? जोड़े में। कैसे होते हैं? और जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं वो कैसे? एक बात और सीख लो, अगर अयुग्मित हैं तो रंगीन होगा और युग्मित है तो रंगहीन होगा। कैसा? समझ आया? अयुग्मित हैं तो रंगीन कलरफुल, अगर युग्मित हैं जोड़े में हैं, याद रखना ये बात। तो जोड़े में अगर इलेक्ट्रॉन है, सारे जोड़े में, देखो जैसे ये है, ये कितने 5 हो गए, सब में जोड़ा है या इलेक्ट्रॉन को, तो ये अगर इस तरीके से आता है तो ये कैसा होगा? प्रतिचुंबकी। अगर अनपेयर्ड रह जाए, एक भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा ना बनाए तो वो क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। समझ में आई कहानी? लिखो जहाँ में चौथा नंबर डाल करके हेडिंग डाल लो, जल अपघटन। चौथा नंबर डाल करके, पहला दूसरा तीसरा बता दिया, चौथा नंबर डाल करके वहां में हेडिंग डाल लो, जल अपघटन। समझ गए? जल अपघटन देख लो। जल अपघटन देखो, जल को क्या होता? HOH क्या होता है? प्लस। इनको क्या होता? कोई बताओ, सामान्य रूप बताओ। यक्स जय तो है? तो जो हिंस का बना लिए, क्या बना लिए? जल अपघटन हो रहा है तो यहां बन जाएगा HOX और ये क्या बन जाएगा? HX। क्या बन जाएगा? ले लिख लो, ये जल हो गया, ये जल अपघटन है। यहां से क्या निकलेगा? यक्स। और ये वाला बड़ा वाला यक्स किसके साथ? OH के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? HOX। यक्स की जगह हम क्या ले लें? ClF ले लें। इन दोनों ये ClF तो क्या बन जाएगा? HOCl बन जाएगा। और यहाँ क्या बन के आएगा? HF आएगा। क्या आएगा? नहीं समझ में आई? एग्जाम्पल देख लो। देखो पानी है HOH, जल को ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ हमने क्या करा? ClF लिख दिया। अब ये क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? HOCl। ये इसके साथ जुड़े जाएगा, क्या बन जाएगा? HF। आई बात समझ में?
जो एग्जाम्पल ही हो जाको, उपयोग लिख लो बस, उपयोग लिखिए, लिखो विलायक के रूप में। पहला उपयोग लिखो विलायक के रूप में। किसके रूप में? विलायक के रूप में। अगला लिखो फ्लोरीनीकारक के रूप में। उपयोग में क्या लिखेंगे? उपयोग विलायक के रूप में, माने जब कार्बनिक विलायक का उपयोग ना करो तब जे वाले उपयोग में होता है ना, विलायक के रूप में। दूसरा क्या लिखो? फ्लोरीनीकारक के रूप में। तीसरा लिखो फ्लोरीनीकारक का मतलब होता है जहां आपको फ्लोरीन की आवश्यकता पड़े, हुमन पे फ्लोरीन उपलब्ध कराए हैं। फ्लो फूफा। अगला लिखो यूरेनियम के संवर्धन में। यूरेनियम के संवर्धन में ClF3 व Brf3। यूरेनियम के संवर्धन में ClF3 व Brf3 का उपयोग किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताए दें तुम्हें। देखो लिख लो, उपयोग लिख लिए। पहला उपयोग क्या है? विलायक के रूप में, अकार्बनिक विलायक के रूप में कह लो, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? फ्लोरीनीकारक के रूप में। तीसरा क्या है? यूरेनियम का। देखो ध्यान समझो, यूरेनियम और यूरेनियम 235 है। क्या है? बाहर कहाँ लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। यूरेनियम 235 है। ध्यान समझना, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। यूरेनियम 235 का नाभिक बहुत भारी होता है और वो विघटित होकर के छोटे छोटे परमाणुओं के परमाणु क्रमांक को प्राप्त करता है ना। लेकिन यूरेनियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हो, ऊर्जा संयंत्रों में, है ना। तो देखो यूरेनियम को संवर्धन माने होता है सुरक्षित करना। यूरेनियम के नाभिक को विघटन से बचाना या बचाने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? अंतरा हैलोजन यौगिक का। किसका? कौन कौन से? ClF3 और Brf3। ये यूरेनियम के साथ जुड़कर के UF6 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? तो फिर जब UF6 बना लिए तो फिर यूरेनियम को नाभिक विघटित हुए से बच जाएगा। समझ में आई बात? क्या बताया? यूरेनियम, वैसे तो जितने नाभिक जिनका भारी होता है वो नाभिक अपने आप विघटित होकर के अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करने लगते हैं। अब हमें यूरेनियम को बचाना है, तो यूरेनियम को बचाने के लिए क्या करा जाता है? अंतरा हैलोजन यौगिक, माने उनके नाभिक विघटित हो जाएंगे तो हमारे लिए, वैज्ञानिकों के लिए बेकार हो जाएंगे। समझ में आई कहानी? तो उनके नाभिक को टूटने से बचने के लिए क्या करा जाता है? दो हैलोजन यौगिकों का उपयोग। समझ गए बात को? संवर्धन माने सुरक्षित रखना। कैसे बचाया?